ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
मैं हाँ पूरा गांव वाले से और जैन भी हमार और वार्ड गांव के भाई मनाए हैं, सबसे मोर निवेदन है कि मंदिर निर्माण से आप जरूर जुड़ो और जैन तुलसीदास जी की जयंती आप मनाते हो। भगवान को आराध्य देव राम की स्थापना अयोध्या में वैसे तो 4 लाइन बोल के अपन वाणी लग विराम दो। मनाए हम दीपावली, फोड़े हम फटाका और 22 जनवरी के करे हम धमाका। भगवान राम वनवास काल में छत्तीसगढ़ आए रही, सबरी दाई के जूठा बोल मांग मांग के खाए रही। चैत नवमी पाक अंजोरी धन हो गए कौशल्या महतारी के गोदी और जेकर प्राण प्रतिष्ठा करी समर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। और काक भुसुंडी जिला राम कथा सुना के लोमस ऋषि है पवरित करी सपन बानी और राजन को तुलेश्वर महादेव हरे भगवान राम के पूजा के निशानी। तो रास नापी के बोनी काटा बोलथन हमन राम के और खंडी पूछे तो सरा मरा था अन्नपूर्णा माता के सम्मान के। तो मनाए हम दीपावली, फोड़े हम फटाका, 22 जनवरी के करे हम धमाका। और ये पूरा आयोजन के लिए मैं पूरा 8 गांव के हमारा आदरणीय भैया माता में प्रणाम करत हूँ, आप सबला नमन करत हूँ। निश्चित रूप से ये चीचा आज वृंदावन चीचा सार्थक है। हमारे परम पूज्य संत जी की आगमन है। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के हमारे आदरणीय भैया जगदीश देशमुख जी सम्मानीय विराजमान है। और सबसे बड़े बात है कि ऐसे उद्घोषक आप लोग बुलाए हो भैया गजपति राम साहू, जिन कौन नहीं जाने उनका सम्मान में एक बार जोरदार आप ताली बजा बोलो। पटेश्वर धाम की, पंचमुखी हनुमान जी की। हमारे बीच में राष्ट्रीय संत जी के भी आगमन हुए। एक बार उत्साह के त्योहार उत्साह जैसे हो, दोनों हाथ उठा के एक बार दोनों हाथ उठा के संकल्प लेना है, बोले हर हर महादेव। बहुत ही हमारे सौभाग्य है, हमारे गांव हमारे माटी में आज परम पूज्य महात्यागी राम बालक दास जी के चरण में प्रणाम करत गांव चीचा में अगर हम सब स्वागत करत हैं, अभिनंदन करत हैं। जे अपन हिंदुत्व अपन मान बिंदु बना के समूचे भारत में हिंदुत्व के डंका बजा के जन जन के मन में बसने वाला राम के पूरा हर कोना पे हर क्षेत्र पे महाराज जी होकर विचार राम जी के विचार पहुंचाते। एक बार जोरदार ताली जी के महाराज जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से मैं पूज्यपाद स्वामी जी को सादर दंडवत कर रहा हूँ। महाकवि तुलसी की संचेतना का जो भाव प्रसून यहाँ चीचा की पुण्य माटी में अवतरित हो रहा है और ऐसी माटी जहाँ 8 गांव के लोग यहाँ पर तुलसी जयंती महोत्सव मना रहे हैं, तब मैं ऐसे अवसर पर कहना चाहूंगा कि 8 गांव नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति का अष्टांग योग है। 8 प्रकार के योग है भारतीय मनीषा भारतीय चेतना का, जो चीता के पुण्य माटी में अष्टांग योग के रूप में यहाँ पर अवतरित हो रहा है। ऐसे अवसर पर आदरणीय विमल साहू जी, ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय और आदरणीय पंकज चौधरी जी, जिनका टेलीफोन मेरे पास गया था कि सर आपको आना है, और पूज्यपाद वंदनीय चरण स्वामी जी का बालक दास जी महाराज का आगमन हो रहा है। तो ऐसे अवसर को कौन वंचित होगा, जो भारतीय संस्कृति का मकरंद, भारतीय संस्कृति का स्वाद, भारतीय चेतना का एक गौरव, भारतीय चेतना का और भारतीय चेतना का जो एक उद्घोष है, जो राष्ट्रीय फलक पर जिनके चिंतन कणों का आस्वाद पाते हैं, ऐसे पूज्यपाद महाराज जी का ये चरण वंदन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आयोजन समिति को प्रणाम कर रहा हूँ कि उन्होंने भारतीय दर्शन के अष्टांग योग को यहाँ पर प्रतिपादित किया है। यम है, नियम है, शौच है, ध्यान है, धारणा है, प्रत्याहार है और समाधि है। ये महाकवि तुलसी की चेतना का एक सर्वांग स्वरूप जो है चीचा के पुण्य माटी में अवतरित हो रहा है। यहाँ के आबाल वृद्ध माताओं बहनों को भी सादर प्रणाम दंडवत, और सभी आयोजन समिति के प्रति मैं
कृतज्ञ हो रहा हूँ कि ऐसे अवसर पर तुलसी मानव प्रतिष्ठान के एक छोटे से व्यक्ति को आमंत्रित करने का यत्न किया है। हम यह किंचित संबोधन के बाद पूज्यपाद स्वामी जी के रस माधुर्य का, उनके चिंतन कणों का आस्वाद हम पाएंगे। तुलसी मुगल काल के ऐसे अवतरण थे जब माँ भारती सिसक रही थी, रो रही थी, दैन्य का वातावरण था, मुगलों का साम्राज्य था। ऐसे संतरास के युग में महाकवि तुलसी आए थे उस युग में। लेकिन आज से 435 वर्ष पहले महाकवि तुलसी का अवतरण हुआ और तुलसी ने रामचरितमानस ग्रंथ को भारतीय संस्कृति को दिया। उस युग और आज के युग को हम देखें तो उससे भी ज्यादा आक्रांत, उससे ज्यादा दैन्य का युग जो है आज दिखाई पड़ता है। 6 वर्ष की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, कैसे समाज बना डाले हम लोग। महाकवि तुलसी ने दुनिया को आदर्श दिया, दुनिया को मर्यादा दिया, दुनिया को संस्कृति दी, दुनिया को जीना सिखाया। और सच बात तो यह है कि अवध के प्राचीर को चीर कर जब राम निकले तुलसी की चेतना से 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आदर्श और मर्यादा की स्थापना किया था। वो राम जो वनकल पहलकर घर से निकले, उसी राम को पूरी दुनिया याद रखती है। 14 वर्ष के बाद भगवान राम जब आए अयोध्या में राज्याभिषेक हुए तो उस राम को याद नहीं करते। वो राम जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, सामान्य जनों के लिए जब अवध को प्राचीर को चीरते हुए अरण्य यात्रा किए, तो वो राम जो है आज भी न केवल भारत बल्कि विश्व मानव को आलोकित करता है आदर्श और मर्यादा से। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में आक्रांताओं का पुनर्आगमन हो रहा है। जिस युग में जिस संतरास और पीड़ा को भोगा तुलसी ने, तो रामचरितमानस ग्रंथ जो है केवल आध्यात्मिक जागरण, धार्मिक चेतना का ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक गौरव को, सांस्कृतिक चेतना को, राष्ट्र गौरव को उद्दीप्त करने का सबसे बड़ा ग्रंथ है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।